हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं जी। और जी, सुबह का नज़ारा आप लोगों ने म्यूजिक के साथ देखा ना, कैसा लगा आप लोगों को? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे नज़ारे तो होते ही सुंदर हैं। प्रकृति के बीच रहना अपने आप में ही खुशनसीबी होती है जो हमें मिली हुई है। और सुबह सुबह बाहर आती हूँ तो 2-4 चक्कर छत के लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा मन तो ये करता है कि मैं सुबह 6 बजे उठूँ और 8 बजे तक बाहर ही घूमती रहूँ, बाहर नज़ारों का आनंद लेती रहूँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि घर गृहस्थी के काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग ही होते हैं। बाय द वे, चिड़िया इतनी अच्छी चहचहाती हैं, भजनों की आवाज़ बहुत सुंदर आती है। और मैंने थोड़ी देर वॉक की, फिर आपको फिर से एक नज़ारा दिखा रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ। और देखिए, कबूतर सुबह सुबह दाना चुगने के लिए आ गए हैं। और आजकल कबूतरों ने हमारे यहाँ जो आतंक मचाया, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये सुबह सुबह दाना चुगते तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब ये कान फोड़ू म्यूजिक बजा के परेशान करते हैं, उसके तो कहने ही क्या। और जी, जब आप लोग लेट नाइट अगर कुकिंग करनी हो आपको किचन में, तो आपका तो मुझे नहीं पता, आप लोग आधी रात को भी क्लीनिंग करते हैं क्या? लेकिन मुझसे नहीं हो पाती है। तो जी, मैंने लेट नाइट 11:30-12 बजे के करीब खाना बनाया था। तो रात में किचन की क्लीनिंग नहीं हुई थी। बाकी पहले मैंने सारी किचन की क्लीनिंग करके छोड़ी थी, लेकिन फिर जब मुझे लेट नाइट खाना बनाना था, तो फिर मैंने सोचा कि अब चलो छोड़ो, जैसा है वैसा ही रहने दो। तो 1-2 बर्तन और ये स्लैब वगैरह क्लीन करना रह गया था। बाय द वे, अच्छी हैबिट तो ये है कि चाहे खाना कभी भी बनाओ, आप किचन को गंदा ना छोड़ें। लेकिन इतना ज़्यादा मेस्ड अप नहीं था, तो मैंने सोचा चलो उठते ही मैं एक कपड़ा मार लूँगी। और भाई, उठने के बाद तो मुझे नज़ारे देखने से फुर्सत नहीं मिलती, किचन को क्या ही वाइप करूँ। तो मैंने सोचा चलो फटाफट कुछ बेसिक काम है वो कर लेती हूँ। बच्चों के लिए पानी गर्म होने रखा, दूध निकाल के रखा है, दूध को गर्म करूँगी। उससे पहले सोचा ये मलाई निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर ये बच्चों के खाने में पीने में आ गई तो फिर उनके नाटक शुरू हो जाएंगे सुबह सुबह ही। बच्चों के खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी मलाई आ जाए तो दोनों की दोनों वोमिट करने लगती हैं, और मुझे सही नहीं लगता कि बच्चों को जो नहीं पसंद है वो उनको नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वैसे तो बच्चों को सब्जियां वगैरह खाना भी ज़रा कम ही पसंद आती हैं, लेकिन हेल्दी चीज़ें देनी चाहिए। और जिन चीज़ों को खा के वो अगर वोमिट ही कर दें, तो वो चीज़ें मैं तो प्रिपेयर करती हूँ कि नहीं ही दूँ। और यहाँ देखिए, मलाई मैंने निकाल दी है। वो नहीं खाती हैं मलाई, तो मैं उन्हें फोर्स नहीं करती हूँ। बाकी मलाई मैं भी नहीं खाती, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते। मलाई कोई नहीं खाता, छूता भी नहीं है कोई, तो इसे हम निकाल के ही रख देते हैं। भले महीने भर की इकट्ठा हो जाए, उसके बाद में घी बना लूँगी। और ये देखिए, सुबह सुबह मेरा क्या हौसला हो रखा है, तो इसे तो इग्नोर करिएगा। और जो पानी है वो निकाल के छोड़ रही हूँ, कैन रखूँगी नीचे भरने के लिए। प्योरेट आरओ है मेरे घर में, लेकिन ख़राब हुआ पड़ा है। वॉशिंग मशीन है मेरे घर में, लेकिन वो भी महारानी ख़राब हुई पड़ी है। एक तो चूहों ने इतना आतंक मचाया हुआ है यहाँ, दूसरे कबूतरों ने। चूहे तो मेरे मशीन वगैरह को नहीं छोड़ते हैं, और कबूतर घर को साफ़ सुथरा नहीं रहने देते हैं, इतनी गंदगी फैलाते हैं पोटी वगैरह करके। तो मैं आपको क्या ही बताऊँ दोस्तों, परेशान तो मैं बहुत हूँ आजकल। और अभी चलिए मैं बेसिक काम कर लेती हूँ। जैसे मैंने पानी निकाल दिया, अब पानी यहाँ पे निकाल के रख दूँगी, फिर नीचे कैन रखने जाऊँगी, तो मैं नीचे के नज़ारे देख आऊँगी फटाफट से। और बस सुबह सुबह के काम इन्हीं के साथ शुरू हो जाते हैं। आज बच्चों को मैंने नहीं उठाया है जल्दी, आज उनको मैंने उठाया है 8 बजे। जी हाँ, खुशी काफ़ी लेट तक नहीं सोई थी, उसे 12 साढ़े 12 बजे तक नींद ही नहीं आई थी रात में, उचट गई थी। तो फिर वो आज बोली कि मम्मी मुझे लेट ही उठाना, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। इतना काम किया, तब तक देखिए सूर्य देवता सर के ऊपर चढ़ने को आतुर हैं। तो भाई, खिड़की से मैंने सोचा चलो आपको नज़ारा ही दिखा दिया जाए, इससे पहले कि सूर्य देवता नहा धो के ऊपर चढ़ जाएं।
बच्चों के लिए दूध गर्म किया, उसमें हॉर्लिक्स मिलाया, थोड़ा ठंडा किया, बच्चों को दिया, उनको फिर गर्म लगा तो उसको थोड़ा फिर ठंडा किया। और उसके बाद में बच्चों के लिए जो रात में सब्जी बनाई थी पालक की चटनी टाइप, वो मैंने गरम करी क्योंकि उनको नाश्ता करना था और उनका कहना ये था कि हम यही लेके जाएंगे। फिर मैं बैठ गई चाय वगैरह पीने के बाद में, और मैंने आपको ये दिखाया ही है हमारा जो पंछियाँ आते रहते हैं, सारे के सारे गुनगुनाते रहते हैं, साथ साथ कुछ भोजन पानी चुगने के लिए आते हैं। मैं खेत से बाजरा लाना भूल जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ पंछियों के लिए ना कुछ दाने रखा करूँ। मेरा बड़ा ही मन करता है कि मैं पंछियों के लिए दाने रखूँ, लेकिन यहाँ ना कहीं छाया नहीं है और गर्मियों में कहीं जानवर परेशान ना हो जाए, बस इसीलिए। खैर देखती हूँ मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर लग गई पंछियों को देखने के बाद में। और ये पंछी इतने ज़्यादा जानकार हो रखे हैं ना, इनको बिल्कुल भी ना डर नहीं लगता है कि मैं पास में बैठी हूँ। कभी कभी तो आके बैठ जाते हैं, कोहनी पे बैठ जाएंगे, लेटे रहेंगे तो हमारे घुटनों पे आके बैठ जाएंगे, साथ ही में बेड पे बैठ जाएंगे। तो बड़े ही जानकार पंछी हैं। फिर मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ, तो चलिए फटाफट से घर को भी क्लीन कर लेते हैं। और क्योंकि बच्चे चले गए हैं अभी स्कूल और पतिदेव चले गए हैं अपनी गाड़ी वॉशिंग के लिए। और फिर जब घर का काम शुरू होता है तब तो कुछ और चीज़ का आप सोच भी नहीं सकते। हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही थी आज, पता नहीं हवा भी कब चलने लगती है। और अभी तो चल रही थी बहुत तेज़, कुछ देर पहले बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर मैंने जितने भी कपड़े थे सभी को उठाया और हैंग कर दिया। आज मेरी सी इस चेयर को ना थोड़ा रेस्ट मिला है, तो ये बेचारी सुकून से मुझे भी धन्यवाद कर रही होगी कि माते कभी कभी तो मुझे भी सुकून मिल जाता है। बहरहाल झाड़ू वगैरह कर लेते हैं, और झाड़ू करने के लिए इम्पोर्टेंट है सारी रास्ते में आने वाली चीज़ों को पहले ही हटा देना चाहिए। मैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों के चप्पलों से लेके दरी गद्दे चप्पल जूते यहाँ तक कि पेन पेंसिल भी कुछ आता है सब कुछ मैं हाथों से हटा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे होती है झुंझलाहट अगर पैरों में चीज़ें आती हैं तो। मुझसे ना एक सामान उठाओ फिर उसको रखो झाड़ू करके, फिर दूसरा उठाओ फिर झाड़ू करो फिर रखो, ये सारे काम मुझसे नहीं होते। मैं एक साथ हटा देती हूँ चीज़ों को, फिर झाड़ू कर लेती हूँ, पोछा कर लेती हूँ, फिर जगह पे ला के रख देती हूँ। मैं तो इस तरह से काम करती हूँ। आप झाड़ू पोछे के बीच में आने वाली चीज़ों को कैसे हटा के कैसे रखते हैं मुझे बताइएगा कभी। और बस चलिए साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि घर के काम बहुत होते हैं जो कभी ख़त्म होते नहीं हैं। और बस थोड़ी देर बाहर घूम आती हूँ, फिर आके काम कर लेती हूँ, फिर घूम आती हूँ, फिर काम कर लेती हूँ। आज तो ना अभी तक तो अच्छी धूप थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ना बहुत ज़्यादा बादल भी हो गए थे। तो चलिए पहले झाड़ू पोछा करते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से मैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े होंगे।
और आज कल का मौसम बताइएगा मुझे आप लोग कि आपके यहाँ कैसा है। हमारे यहाँ तो हल्की ठंड है, ज़्यादा तेज़ तो ठंड नहीं है लेकिन हल्की हल्की तो है। बाकी बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं भी अपने घर का काम ही कर रही थी। सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँ। और सुबह सुबह का बेसिक रूटीन तो हो चुका है, मुझे पोछा लगाना है फटाफट से और मैं किचन में जो नाश्ते पानी के बर्तन हैं वो क्लीन करूँगी और बस फिर मैं नहाने जाऊँगी, पूजा वगैरह करेंगे। और आप लोग मुझे बताइएगा आपका सुबह का रूटीन कैसा होता है। चलिए बातें करने लगी हूँ तो 1-2 मिनट कर लेती हूँ, बाकी मिनट ही बहुत जल्दी हो जाती है। अभी तक ना मैं फ्रंट में आज शूट नहीं कर पाई सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ पे ना एक मंदिर है, उसमें भजन लगाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, तो उसमें कभी भी चालू कर देती है और फिर चालू करने वाला बंदा रहता ही नहीं है यहाँ, तो कोई और ही फिर आके बंद करता है। तो इन चक्कर में ना कॉपीराइट का इशू बहुत हो जाता है, म्यूजिक वगैरह की आवाज़ें आती है ना, तो फिर मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। और देखिए आज मैंने लिप ग्लॉस लगाया है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैंने सोचा जब पड़ी है तो लगा लेती हूँ, और लगानी चाहिए, आपकी हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी भी है। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ काम। पतिदेव गए हैं गाड़ी की वॉशिंग के लिए, बच्चे चले गए स्कूल, सभी अपने अपने काम से गए, मैं भी अपने काम में लगी हुई हूँ। फटाफट करती हूँ सफाई, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। लो जी, आप लोगों से बात करने बैठती हूँ ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता, इतना जल्दी जल्दी मिनट हो जाती है ना, मुझे समझ नहीं आता ये घड़ी वीडियो के टाइम पे इतनी जल्दी चलती कैसे है। खैर यहाँ देखिए शुरू कर दिया मैंने लंच बनाने का काम, क्योंकि अभी मुझे नहाने का टाइम था ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो भाई लंच ही बना लिया जाए, बैठने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो पतिदेव से मैंने पूछा कि क्या खाएंगे, क्या सब्जी बनाऊं, लेकिन उनका ये था कि कुछ भी बना लो, और वो कुछ भी बनाती हूँ तो वही बात है, खाता नहीं है कोई। ये तो कल बनाया था, तो परसों बनाया था, ये तो पसंद नहीं है, ये तो आज नहीं खाना है, तो शाम को खाएंगे। बस इन्हीं चक्करों में वो कुछ भी का कुछ भी रह जाता है। तो फिर मैंने उनसे क्लियरली पूछा कि आपको क्या खाना है, तो उन्होंने मुझे बताया कि चटपटी सी टोमेटो वाली चटनी बना दो। तो बस कर रही हूँ तैयारी टोमेटो वाली चटनी की। इसके लिए मैंने बड़े साइज़ के 5-6 टमाटर ले लिए हैं, जिसमें से 3 तो खट्टे वाले देसी टोमेटो थे और 2 थे विदेशी विलायती वाले जो खट्टे नहीं होते हैं ना, वो टोमेटो। और फिर मैंने 2 प्याज छील लिए जो 2 के 5 हो गए, पता ही नहीं चला। और बस अभी कट करेंगे फटाफट से वेजिटेबल्स को। 2 मैंने बिल्कुल टांटिया ब्रांड वाली हरी मिर्चें ले ली, जो 2 मिर्चें खाना तो दूर, आप एक टुकड़ा भी खा लोगे ना सारा दिन भागते फिरोगे, ऐसी वाली मिर्चें हैं। 2 ले ली हैं मैंने, थोड़ी मोटी मोटी कट कर ली हैं ताकि जिसकी भी सब्जी में आए निकाल दे। थोड़ा मोटा मोटा सा प्याज कट कर लिया है धो के, और धोती मैं इसलिए हूँ प्याज को छीलने के बाद में, वैसे भी मैं धोती हूँ, मुझे आदत है, लेकिन ये प्याज स्पेशली उगे हुए हैं तो फिर इनको धोना ज़रूरी है, इनमें मिट्टी भी है थोड़ी, बस इसीलिए धो लेती हूँ। और अभी मैंने जो कढ़ाई है उसको भी मैंने फटाफट से थोड़ा वॉश करके रख लिया है, धुली हुई रखी थी लेकिन फिर भी सिंक के पास ही रखी थी, तो मैंने थोड़ा सा ना फिर से धो लिया है। अभी कढ़ाई रख दी है और ऑयल डाल दूँगी इसमें, लहसुन कूट लूँगी, और बाकी आगे तो फिर सब्जी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चटनी बनाई थी मैंने टोमेटो की, बड़ी ही अच्छी सी चटनी बन गई थी। और ये देख लीजिए कूटने का तरीका, जो लहसुन मैं कूटती हूँ वो कूटती हूँ मैं इस बेलन से, ज़रूरी नहीं आप भी बेलन से कूटें, आप ओखली मूसली में कूट सकते हैं। मैं तो भाई चलते फिरते काम करती हूँ तो मैं कर लेती हूँ ऐसे ही। फिर देखिए कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, हींग जीरा डाल दिया, जीरा ही डाला है, हींग नहीं डाली आज मैंने, टोमेटो की तो सब्ज़ी बना रही थी। हरी मिर्चें डाल दी, और शूट करने के चक्कर में जो 2-3 बीज चटक चटक के हाथ पे गिरे हैं ना, क्या ही बताऊँ आपको। और बस फाइनली प्याज डाल दिए। अब इसमें डाल दूँगी मैं हल्दी, और फिर जो मैंने कूट के रखा था लहसुन वो डालूँगी, उसकी जो रॉ स्मेल निकल जाएगी। तो ज़्यादा पकाने का कोई वो नहीं है, बस इनकी कच्ची स्मेल निकल जाए। और अब मैं मसाले डाल दूँगी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, और फिर इन मसालों को भूनूँगी, और फिर टमाटर डाल के एक बार मिक्स करूँगी, 1-1.5 मिनट के लिए मसालों के साथ भूनूँगी।
फिर डाल दूँगी 1.5 गिलास पानी और बस नमक डाल के फिर सब्ज़ी पकने के लिए रखूँगी। और हो गई हमारी सब्ज़ी तैयार। अब चलिए बाहर दिखाती हूँ मौसम के हाल। तो ये देखिए आजकल मौसम भी ना बड़ा ही ठिठोलियाँ कर रहा है। कल कितनी तेज़ धूप थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ऐसा लग रहा था गर्मी ही आ गई है। और आज देखिए जितनी देर में मैंने सब्ज़ी बनाई ये तो बिल्कुल बिगड़ गया और सर पे चढ़ गया है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। देख लीजिए आप लोग भी। और कुछ टॉवल्स वगैरह बाहर डाल रखे हैं तो ये है ही। जब तक मैं बाहर घूम घाम के आई हमारा मसाला मामला भी पक चुका था और मैंने डाले इसमें टमाटो। और चलिए पानी वानी डाल के इसे पकने के लिए रखेंगे। और फिर मैंने किए किचन के सारे बर्तन क्लीन, जो मैंने आपको दिखाए नहीं। और थोड़े से थे, 2-3 बार बस मैंने चाय बनाई थी और बच्चों को नाश्ता करवाया था, दूध पिलाया था, 2-3 टोपिए थे, बस यही सारी चीज़ें थी। ओके दोस्तों, अभी मैंने ना सब्जी तो बना दी है। अभी मैं फटाफट रोटियां सेकूंगी। और बाहर ना बहुत तेज बादल घुटाए हैं, ऐसा लगता है बारिश होगी। और मैं खेत में भी नहीं गया छाछ दूध लेने के लिए, और खेत में तो बॉटल्स भी नहीं है, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो चलिए फटाफट पहले खाना बनाती हूँ, फिर चलती हूँ खेत में। मेरा भी ना काम ही नहीं ख़त्म होता है कभी। बर्तन मैंने साफ कर दिए हैं सारे। अब मैं फटाफट रोटियां बनाऊंगी। सब्जी देख लेती हूँ पहले। तो सब्जी बनने में भी थोड़ी कसर बाकी है। चलिए आटा लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखा आप लोगों ने, आप लोगों से बातें करते करते मैंने कितना चतुराई वाला काम किया। मैंने आपको दिखाया भी नहीं। और साथ के साथ जब तक सब्जी बन रही थी मैंने बर्तन भी मांज लिए, अपने सारे क्लीन कर लिए हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता है घर गंदा हो, तो कोशिश करती हूँ थोड़ा प्रेजेंटेबल सा रहे। ज़्यादा अगर डीप क्लीनिंग ना हो तो भी चलेगा, लेकिन घर में इतनी भी गंदगी ना हो कि फिर दिमाग ही ख़राब हो जाए गंदगी को देख के। अब देखिए दोपहर के 1 बजे क्या कर रही हूँ। तो दोस्तों अभी दोपहर का 1 बज रहा है। और क्या आप सोच सकते हैं इस टाइम मैं क्या कर रही हूँ? जी हाँ, चाय बना रही हूँ। बाय द वे वैसे भी मैं लंच के बाद चाय बना लेती हूँ अपने लिए। ये बात बस मेरी सासू माँ को ही पता है। कभी जब मेरे मन में होता है ना चाय पीने का, तो मैं लंच के बाद भी चाय बना के पी लेती हूँ। लेकिन ये बात सीक्रेट थी जो मैंने आपको बता दी। और वैसे ये बात मेरी सासू माँ को तो पता है, मैंने उनको तो बताया था एक बार, बाकी और किसी को नहीं पता है। तो ये बात है जी दोस्तों। बाकी आज मैं चाय अपने लिए नहीं बना रही हूँ। जो भैया हैं वो आए हुए हैं, हस्बैंड के दोस्त, तो उनके लिए बना रही हूँ चाय। नीचे आए हुए हैं मेरे भैया और इनके दोस्त, तो उन लोगों के लिए चाय बना रही हूँ। तो लगे हाथ अपनी भी पार्टी हो जाएगी आज चाय वाली। लंच के बाद यूजुअली मैं चाय पीती नहीं हूँ, कभी कभी होता है कि मेरा मन करता है और मैं बना लेती हूँ, लेकिन आज मुझे भी मिल जाएगी चाय लंच के बाद। अभी हम लोगों ने खाना खाया, फिर मैंने रोटियां बना के मैंने ना कुछ भी शूट नहीं किया। और अब बस इस व्लॉग को भी मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ज़रा भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा आप में से कौन कौन है जो लंच के बाद में इस तरह से सीक्रेटली चाय बना के पी लेता है और किसी को पता भी नहीं है घर में। तो मैं तो कर लेती हूँ कभी कभी, मेरा मन होता है तो। बाकी आज बादल हो रहे हैं, तो चलिए अब बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी फिर। चलिए दोस्तों अब मिलती हूँ कल नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।